जो भीम पाठशाला समिति है बनाए हुए महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। जो दबे कुचले जो इतिहास था बहुजनों का वो उभरने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार के साथ आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी न्यूज़। आज हमारे साथ भीम पाठशाला समिति के संस्थापक अध्यक्ष रामशंकर आज़ाद जी जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे जो इनका ये समिति चल रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुरभि सलोनी के चैनल पर। और जो बहुजन समाज में दबे कुचले आवाज़ को उठाने का आप काम करते हैं लगातार, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज का मैं सभी देशवासियों को ईद मुबारक हो, बधाई देते हैं। और जो जैसे कि आपने कहा है कि भीम पाठशाला समिति का उद्देश्य क्या है, तो हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। भीम पाठशाला समिति का उद्देश्य है जो बहुजन समाज में या सर्व समाज में जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित हैं, जो गरीब निम्न के बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए पाठशाला खोला गया है 2 घंटा पढ़ाया जा सके। सर, ये जो आपका पाठशाला खोला गया इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका शुल्क क्या है, कैसे प्रोसेस है सर इसका? जो पाठशाला खोला गया है इसमें कोई निःशुल्क है, कोई बच्चे उसमें फीस नहीं लगता है। बच्चा पढ़ सकता है 2 घंटा और वो अपने बारे में आगे बढ़ सकता है। सब आप चीज़ जैसे कह रहे हैं कि निःशुल्क है, तो जब निःशुल्क आप दे रहे हैं बच्चों को, ये सब निःशुल्क कहाँ से ला रहे हैं? जैसे कि टीचर है, आप देखते हैं कि इनाम भी रखते हैं, प्रतियोगिताएं भी कराते हैं, कॉपी पेन, तो ये सब आप कहाँ से लाते हैं, कैसे है सर इसका? तो हम लोग जो भीम पाठशाला समिति के जो बिना निःशुल्क के बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों को कहाँ से क्या सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं। जो बहुजन समाज में जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो बहुजन समाज में है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवक हैं, उनके पास जाते हैं और इस भीम पाठशाला समिति के उद्देश्य के बारे में बताने का काम करते हैं और उनसे सहयोग लेने का काम करते हैं। वो सहयोग जाकर हम बच्चों में बांटने का काम करते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं। देखा गया है सर कि जैसे गांव-गांव में एक सरकारी स्कूल है, चल रहा है, तो ऐसा कौन सा ज़रूरी पड़ा कि आपको भीम पाठशाला समिति का गठन करना पड़ा? जैसे कि अभी जो सरकारी स्कूल है जो खुल चल रहा है और मजबूरी में हम लोग भी पाठशाला चलाने का जो निर्णय लिया गया है कि समाज में जो पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, कारण है जो बच्चे जाते हैं तो वहाँ बच्चे क्या है, सरकारी स्कूल में जो सुविधाएं दिया जा रहा है कि पहले खाने की व्यवस्था कर दिया गया है। अब बच्चे पढ़ेंगे कि खाना खाएंगे, ये सारे देख रहे हैं, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जितना उनको काम दे दिया जाता है टीचर को, वो अपने काम में बजे रहे, इसीलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग देख कर बच्चों को जो पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में हमने भीम पाठशाला समिति का एक नींव रखा और जाकर गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है कि 2 घंटा बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे अपने इतिहास के बारे में जान सके। सर, आपने ऐसा क्या देखा था कि आपके मन में आया कि हमें भीम पाठशाला समिति का गठन करना चाहिए? ऐसा क्या चीज़ था, क्यों आपने ऐसा निर्णय लिया? हम लोग ऐसे देखा समाज में चलकर लोगों के बारे में जाकर, बहुजन समाज में जितने भी हैं जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, जो शिक्षा नहीं पा सकते हैं, सरकार देती है, लेकिन पहले सरकार दे रहा आरक्षण का जो छात्रवृत्ति आता था वो बंद कर दिए गए। तमाम जो भी सुविधाएं आते थे सरकार ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो हम लोग देख कर इस उपलक्ष्य में हमने भीम पाठशाला समिति को गठन कर गांव में अभियान चलाकर और इस गांव को नींव डालकर 2 घंटे माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सके। सर, भीम पाठशाला समिति के जो पाठशालाएं हैं वो किस किस जगह पर चल रहे हैं आपके? और ये जो पाठशाला है केवल बस्ती जनपद में ही है या फिर बस्ती जनपद से बाहर अन्य ज़िलों में भी चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस्ती खाली जनपद में है, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में है। 75 ज़िलों में हमारा पाठशाला चलेगा। अभी तो हम लोग बस्ती से स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 2-3 जगह से स्टार्ट हो चुका है। एक विधानसभा महादेवा में चल रहा है, एक सदर विधानसभा में चल रहा है और एक जो है कप्तानगंज में चल रहा है। तमाम विधानसभाओं में चालू हो गया है पाठशाला और लगातार चल रहा है। कम से कम 6-7 पाठशाला हो चुकी है अभी। यदि सर कोई आपसे अगर जुड़ना चाहता हो या फिर संपर्क करना चाहता तो आपसे वो कैसे करे? अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर है भीम पाठशाला समिति का कार्यालय का मुख्य नंबर है 9161 54 1303 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पता है हमारा पुलिस चौकी खजौला, नेशनल हाईवे
नरियाव चौराहा, उत्तर प्रदेश। जी। और सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे? आपको चैनल के माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आपका जो चैनल है जो दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाते हैं वो लगातार उठाने का काम करें। जो भीम पाठशाला समिति का है, जो हमने गांव-गांव अभियान चलाया है कि शिक्षा पे फोकस किया जाए, ये आप उठाने का काम करें जनता में जाकर। सर, इस समय में देखा जा रहा है कि बाबा साहब, एक समय था कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, और अब देखा जा रहा है कि जो आज के युवा हैं वो संगठित हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। कमी यही है कि जो अपने माँ बाप जो होते हैं वो जिम्मेदारियां नहीं ले पाते हैं, कारण यही है शिक्षा की वजह से। और कहीं ना कहीं जो लोग जो दबे कुचले हैं, जो बेरोजगार हैं, कहीं से कहीं छात्रवृत्ति आता था, लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब सरकार ने वो भी बंद कर दिया। इसी कारण से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भीम पाठशाला समिति के तरफ से हम लोग अपना एक ट्यूशन के माध्यम से 2 घंटा पाठशाला चलाया जा रहा है, जिससे वो पढ़ सके मजबूती से अपना। सर, ये आपका पाठशाला कब खोला गया था, और जब से खोला गया तो जहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे बच्चों में क्या प्रभाव दिखा अब तक? पाठशाला अभी जो हम लोग शुरुआत न्यू रखे हैं, तो जल्द ही अभी आपका लगभग 2022 ख़त्म हुआ है। लगभग हमारे जनवरी से स्टार्ट हो चुका है पाठशाला। लगभग 3-4 गांव में चल रहा है लगभग, और लगातार हम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने का काम करेंगे पाठशाला। पाठशाला चलाने से क्या लग रहा है, बच्चों में क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? पाठशाला चलाने से बच्चों को बहुत प्रभाव पड़ जा रहा है, बहुत खुशी आ रहा है कि कम से कम एक पाठशाला जो भीम पाठशाला समिति है, बनाए हुए महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। जो दबे कुचले जो इतिहास था बहुजनों का, वो उभरने